नमस्कार दोस्तों, कार एंड बाइक हिंदी की एक शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं एक 3 रो ईवी के बारे में। नाम है इसका महिंद्रा XEV 9S और इसे मैं कुछ दिनों से ड्राइव कर रहा हूं। कुछ पैटर्न्स मैंने यहाँ पे नोटिस किए हैं इसकी ड्राइवेबिलिटी में, रेंज में, और आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि ये जो गाड़ी है वो आपको रियल वर्ल्ड में कितनी रेंज ऑफर कर सकती है। इतना ही नहीं, इस गाड़ी में आपको फीचर्स भी काफ़ी कमाल के मिल जाते हैं, उन पे भी चर्चा होगी, स्पेस और कंफर्ट पे भी चर्चा होगी, क्योंकि ये जो गाड़ी है वो 7 सीटर वर्जन में आपको मिल जाती है। इस वजह से कंफर्ट का भी यहाँ पे महिंद्रा ने कितना ध्यान रखा है, इस पे एक डिटेल आपके लिए एक्सपीरियंस इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। पर उससे पहले कार एंड बाइक हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें अगर आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं। अब पहली नज़र में जो भी XEV 9S को सड़कों पे चलते हुए दिखता है तो वो ये कह देता है कि ये महिंद्रा की XEV 7XO तो नहीं है। तो हाँ, ये देखने में काफ़ी हद तक महिंद्रा की XEV 7XO जैसी लगेगी आपको, लेकिन है ये इलेक्ट्रिक अवतार में। फ्रंट का अगर आप डिज़ाइन देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको XEV 9 की याद दिलाती है ये गाड़ी, लेकिन रियर से अगर आप देखते हैं और साइड से देखते हैं तो ये जो गाड़ी है वो प्रॉपर आपको XEV 7XO जैसी लगने वाली है। प्राइस की मैं बात करता हूँ तो ये जो गाड़ी है वो काफ़ी अफोर्डेबल भी है। हालांकि जो टॉप वेरिएंट मेरे सामने है इसकी जो कीमत है वो लगभग 30 लाख के आसपास आपको पड़ेगी एक्स शोरूम की फॉर्म में। तो कुछ दिनों से मैं XEV 9S को यूज़ कर रहा हूँ और मुझे एक एस्टिमेटेड रेंज फिगर पता लग चुकी है, लेकिन आपके लिए मैं एक काम करता हूँ, इसे करवाता हूँ DC फास्ट चार्जर से फुल चार्ज करवाने के बाद कुछ किलोमीटर से इसे ड्राइव करेंगे और फिर देखेंगे कि इसने हमें कितनी एफिशिएंसी दी और कितनी रेंज दी। तो फाइनली हमने बैटरी गाड़ी की चार्ज करवा ली है और यहाँ पे जो बैटरी शो कर रही है वो कर रही है 100% की, यानी कि गाड़ी पूरी तरह से चार्ज है। सबसे पहले जो ट्रिपल स्क्रीन लेआउट आपको यहाँ पे मिल जाता है वो उन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है जिन्हें अपनी गाड़ी में भर भर के गैजेट चाहिए। हालांकि इसकी कुछ कमियां भी हैं और कमियों में सबसे पहले एक चीज़ आती है कि यहाँ पे आपको फिजिकल बटन ऑलमोस्ट ना के बराबर ही मिलते हैं। यानी कि अगर आपको AC के कंट्रोल चाहिए तो आपको यहाँ पे एक डायल दिया गया है, इसकी हेल्प से आप AC के कंट्रोल्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, या मोड्स अगर आपको सेलेक्ट करने हैं तो वो भी आप इस डायल से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, लेकिन बाकी जो कंट्रोल्स हैं वो आपको यहीं पे मिलेंगे। स्क्रीन की हेल्प से ही आपको उसे करना पड़ेगा एक्टिवेट। वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे पसंद नहीं आई। बाकी इन स्क्रीन में कोई भी कमी आपको फील नहीं होगी। विजिबिलिटी शानदार आपको यहाँ पे मिल जाती है। ब्राइटनेस मैंने यहाँ पे फुल की है और यहाँ पे दोपहर के टाइम पे भी इसकी जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी कमाल की है। ड्राइव करते दौरान आपको विजिबिलिटी वाइज कोई इशू फील नहीं होगा। को ड्राइवर के लिए भी यहाँ पे एक स्क्रीन दी गई है सेपरेट, जो कि को ड्राइवर यूज़ कर सकते हैं। अब इस स्क्रीन में आपको काफ़ी सारे फीचर्स दे दिए गए हैं जिसमें काफ़ी सारी ऐप्स भी आप यूज़ कर सकते हैं और आप इसमें वीडियोस भी प्ले कर सकते हैं। हालांकि जब आप रोड पे ट्रैवल कर रहे हो तो वीडियो आप देखें ना ज़्यादा, क्योंकि उससे थोड़ा सा खतरा हो सकता है ड्राइव करते दौरान। बाकी इस इंफोटेनमेंट स्क्रीन का आप यूज़ कर सकते हैं। बड़ा कमाल का यहाँ पे आपको फीचर्स मिल जाते हैं। इसमें 12.3 इंच की 3 स्क्रीन आपको मिल जाती हैं और इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। आपको इधर उधर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपके स्टीयरिंग के पीछे मिल जाता है आपको। इसके अलावा यहाँ पे आपको ड्राइवर ड्रॉजीनेस अलर्ट सिस्टम भी मिल जाता है। इस कैमरा की हेल्प से गाड़ी जो है वो नोटिस कर लेती है कि आपकी नज़रें रोड पे हैं या फिर आपकी नज़रें रोड से हट चुकी है। अगर हट जाती है तो वार्निंग आपकी शो हो जाती है यहाँ पे, जो कि सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है। फीचर्स की लिस्ट यहाँ पे खत्म नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट्स का फीचर है। ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए आपको यहाँ पे पावर्ड कंट्रोल्स मिल जाते हैं। मेमोरी सीट का फंक्शन भी यहाँ पे आपको दे दिया गया है ड्राइवर के लिए, और साथ में आपको बॉस मोड भी इन सीट्स में मिल जाता है, जो कि इलेक्ट्रिकली आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो XEV 9S में आपको 3 तरह के बैटरी पैक मिलते हैं। एक आपको मिलता है 59 किलोवाट आवर का बैटरी पैक, दूसरा मिलता है 70 किलोवाट आवर का बैटरी पैक, और लास्ट में आता है ये मेरा फेवरेट 79 किलोवाट आवर का बैटरी पैक। फेवरेट इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको मैक्सिमम रेंज मिल जाती है, और खास बात यह है कि इस 79 किलोवाट आवर के बैटरी पैक के साथ इस गाड़ी की कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं है। करीब 23 लाख रुपए के एक्स शोरूम प्राइस से इसकी जो कीमत है वो शुरू हो जाती है 79 किलोवाट आवर के बैटरी पैक के साथ, जो कि अच्छी कीमत है। आपको इसका टॉप वेरिएंट सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सिर्फ बैटरी पैक या रेंज ही चाहिए तो आप इसका बेस वेरिएंट कंसिडर कर सकते हैं 79 किलोवाट आवर के बैटरी पैक के साथ, और यही चीज़ इस गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा खास बनाती है। लेकिन ड्राइव करने में कैसा फील देती है, तो यहाँ पे ड्राइव करने का फील जो है वो आपको 3-4 फैक्टर पर डिपेंड करेगा। एक तो सबसे पहला कि आप किस मोड पे से ड्राइव कर रहे हैं, और दूसरा एक आपको रीजनरेशन लेवल आपने कितने पे सेट किया हुआ है, तीसरा आप इसे सिटी में ड्राइव कर रहे हैं या हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स किस तरह का आप एक्सेलरेशन पैडल को प्रेस कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मोड्स की, तो यहाँ पे टोटल 4 मोड्स आपको मिल जाते हैं। एक आपको मिलता है डिफॉल्ट मोड, जिसमें गाड़ी यूजुअली स्टार्ट होती है, चलती है स्टार्टिंग में। उसके बाद आता है एक रेंज मोड। ये जो रेंज मोड है ये गाड़ी को मैक्सिमम रेंज दे सकता है। जितनी ही गाड़ी इस बैटरी पैक से एक्सट्रैक्ट कर सकती है रेंज, उतना ही ये रेंज मोड आपको दे देगा रेंज। और यहाँ पे अब आएगा एवरीडे मोड,
एवरीडे मोड जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा रेस्पॉन्सिव मोड है। सिटी में ड्राइव कर रहे हैं, हाईवे पर ड्राइव कर रहे हैं, क्विक एक्सेलरेट कर रहे हैं, एवरीडे मोड आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में आता है रेस मोड। रेस मोड जैसे ही प्रेस करते हैं तो आपको पता लग जाता है कि मोटर की परफॉर्मेंस में दम बहुत है। और मोटर की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे 280 bhp की ये पीक पावर आपको प्रोड्यूस करके देती है मोटर। और अगर हम बात करें टॉर्क की तो टॉर्क आउटपुट यहाँ पे आपको लगभग 380 न्यूटन मीटर्स का मिल जाता है। मोटर जो है वो रियर एक्सल में रखी गई है, यानी कि ये जो गाड़ी है वो रियर व्हील ड्राइव सेटअप के साथ आपको मिलती है। अब यूजुअली इस प्राइस ब्रैकेट में दूसरी जो ईवीज आती है कुछ वो आपको ऑल व्हील ड्राइव का सेटअप भी ऑफर कर रही है। तो यहाँ पे 9S में ऑल व्हील ड्राइव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऑप्शन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोई लोग ऐसे हैं जिन्हें ऑल व्हील ड्राइव सेटअप के साथ चाहिए कि वो परफॉर्मेंस का मजा ले और पहाड़ों पे भी लेके जाए, ऑफ रोडिंग भी करे उससे, तो वहाँ पे ऑल व्हील ड्राइव सेटअप उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहता है। अब इन सब के अलावा यहाँ पे गाड़ी में आपको एक स्नो मोड भी मिल जाता है। वो तब यूजफुल होगा आपके लिए जब आप इसे स्नो पे लेके जाएंगे। तो ओवरऑल अगर हम पूरे मोड्स को काउंट करते हैं यहाँ पे तो आपको 5 मोड्स यहाँ पे मिल जाते हैं। डिफरेंट ड्राइविंग कंडीशन के हिसाब से आप उसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें रीजनरेशन लेवल्स की तो 3 रीजनरेशन लेवल्स मिल जाते हैं आपको पे, लेकिन आपको यहाँ पे एक 1 पैडल ड्राइव मोड भी दिया गया है। इसे अगर आप प्रेस करते हैं तो ये जो गाड़ी है वो आपकी सिंगल पैडल ड्राइव की तरह वर्क करने वाली है। ये जो मोड है सिटी में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी जो है वो मैक्सिमम रीजनरेशन पे चलती है और उस रीजनरेशन की हेल्प से आपकी जो थोड़ी बहुत रेंज है वो भी बेटर हो सकती है अगर आप इसे सिटी में ड्राइव कर रहे हैं तो। अब अगर बात करें परफॉर्मेंस की तो ईवी है, इस वजह से परफॉर्मेंस में आपको किसी भी तरह की कंप्लेन फील नहीं होगी। इनफैक्ट ये जो गाड़ी है वो 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार 7 सेकंड में ही कर सकती है, जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा क्विक बनाता है। और ईवीज वैसे भी यूजुअली क्विक ही होती हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको इंस्टेंट टॉर्क मिल जाता है 0 RPM से ही। वो चीज़ इसमें भी आपको फील होगी, बट उसके लिए आपको इसका रेस मोड या एवरीडे मोड को एटलीस्ट एक्टिवेट करना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें स्टीयरिंग फीडबैक की तो स्टीयरिंग जो है वो इसका थोड़ा सा लाइटर साइड पे लगा मुझे। सिटी में जब क्रूज करते हैं तो आपको आराम से इसको टर्न करना है और ये जो गाड़ी है वो कहीं से भी टर्न ले लेगी। गाड़ी को ड्राइव करने में हैवीनेस फील नहीं होगी, तो मनूवर करना ऐसे सिटी में काफ़ी ज़्यादा ईजी आपके लिए रहेगा। तो थोड़ा सा आगे और चले हैं और हमने ड्राइव कर लिया है XUV 9S को 80 किलोमीटर के अराउंड। यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ये जो अभी एफिशिएंसी में शो कर रही है वो कर रही है 7 किलोमीटर पर किलोवाट आवर की। अब ये जो एफिशिएंसी है ये आपको यूजुअली ज़्यादातर ईवीज़ में देखने को नहीं मिलेगी, और मिलेगी भी तो आपको सिटी में उसे ड्राइव करना पड़ेगा 1 पैडल मोड पे या रीजनरेशन लेवल्स को हाई करके। तो वहाँ पे कुछ केसेस में शायद इतनी अच्छी एफिशिएंसी आपको दूसरी ईवीज़ में भी देखने को मिल जाए। लेकिन जहाँ बात करें सस्पेंशन की तो यहाँ पे जो सस्पेंशन है उसके थोड़े से सॉफ्टर साइड पे लगे मुझे। तो सॉफ्टर सस्पेंशन जो है वो कोई बहुत गलत बात नहीं है। तो ये जो गाड़ी है वो आपको थोड़ा सा सॉफ्ट राइड ऑफर करने वाली है, लेकिन उसकी वजह से यहाँ पे ये जो गाड़ी है वो थोड़ी सी बाउंस होते हुए भी आपको फील होगी जब आप इसे हाई स्पीड में लेके जाएंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे खास है कि XUV 9S के हायर वेरिएंट्स में आपको एडेप्टिव सस्पेंशन मिल जाते हैं, जो कि इस पर्टिकुलर वेरिएंट में भी आपको मिलते हैं। तो स्लो स्पीड में जब आप लेके जाते हैं तो पॉट होल्स के ऊपर से आप ऐसे निकल जाएंगे जैसे किसी कारपेट में बैठे हो। हालांकि हाई स्पीड में जब आप इन्हें लेके जाते हैं तो यहाँ पे प्लांटेड राइड आपको मिलनी चाहिए, लेकिन ये सस्पेंशन सॉफ्टर साइड पे है थोड़ा, इस वजह से आपको गाड़ी जो है वो थोड़ी सी बाउंस होते हुए फील होगी। विजिबिलिटी की बात करते हैं तो XUV 9S को ड्राइव करने में आपको सेम उसी तरह का फील आएगा जैसे आपने XUV 700 या XUV 7XO ड्राइव की होगी। वही आपको कमांडिंग पोजीशन मिल जाती है रोड पे। ड्राइवर की सीट को थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो आपका जो रोड का व्यू मिलने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प एंड क्लियर मिलेगा। लेकिन इस ए पिलर के थिक होने की वजह से आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये ए पिलर कभी कभी ब्लाइंड स्पॉट की तरह भी वर्क करता है। ओवरऑल अगर एक लाइन में समराइज करना पड़े कि इस गाड़ी को ड्राइव करने में मुझे मज़ा आया फिर नहीं, तो डेफिनेटली मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। सिटी में भी मैंने इसे ड्राइव किया, काफ़ी हाईवे पे भी मैंने इसे ड्राइव किया, तो परफॉर्मेंस में आपको कमी फील नहीं होगी। और स्पेशली जब आप इसे सिटी में ड्राइव करेंगे तो फन तो है इसे ड्राइव करने में। थोड़ा सा दूर और लेके आए हैं XUV 9S को और यहाँ पे हमने 150 किलोमीटर में कवर कर लिया है। एफिशिएंसी देख सकते हैं आप 6.8 किलोमीटर पर किलोवाट आवर की एफिशिएंसी में शो कर रही है। थोड़ा सा और दूर चलाते हैं और फिर देखते हैं कि इसने हमें कितनी रेंज ऑफर दी है। कुछ दूर XUV 9S को हमने ड्राइव कर लिया है। अब मौका आ गया है इसकी रियर सीट पे आके आपको एक्सपीरियंस बताने का। मेरी जो हाइट है वो है 5 फीट 8 इंच। मेरी हाइट के हिसाब से आप नी रूम देख सकते हैं, अच्छा आपको मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे मैंने जानबूझ के नी रूम को थोड़ा सा कम किया है, क्योंकि मुझे आपको एक फीचर दिखाना है, वो है इसका बॉस मोड। वो भी पावर्ड सीटिंग वाला बॉस मोड आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो कुछ इस तरह से आप सीट को आगे की तरफ स्लाइड कर सकते हैं इन बटन्स का यूज़ करके। तो अब देख सकते हैं आप यहाँ पे नी रूम आपको अच्छा मिल जाता है। हेड रूम में कभी भी प्रॉब्लम यहाँ पे थी नहीं। XUV 7XO हो जाए या कोई भी महिंद्रा की दूसरी ईवीज हो जाए तो यहाँ पे हेड रूम आपको डिसेंट मिलता है।
शोल्डर रूम भी यहाँ पे काफ़ी कमाल का है, 3 पैसेंजर आराम से बैठ जाएंगे। उसका एक रीज़न ये भी है कि फ्लोर आपको बिल्कुल फ्लैट मिलता है, यहाँ पे छोटा सा भी आपको हम्प देखने को नहीं मिलेगा, ट्रांसमिशन टनल देखने को नहीं मिलेगी। साथ में आपको यहाँ पे फीचर्स भी कमाल के मिल जाते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक सनशेड मिल जाता है, उसके साथ वेंटिलेटेड सीट का फीचर भी आपको इस सेकंड रो में मिल जाता है। साथ में वायरलेस चार्जिंग, अगर आपका फ़ोन सपोर्ट करता है तो यहाँ पे आपको एक वायरलेस चार्जर भी इसमें दे दिया गया है। रियर एसी वेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। रही बात आर्मरेस्ट की, तो आर्मरेस्ट आपको ऐसी मिलती है 2 कप होल्डर्स के साथ, लेकिन इस पर्टिकुलर गाड़ी में आपको 6 सीटर वर्जन मिलता ही नहीं है और कैप्टन सीट्स आपको मिलती ही नहीं है। ये जो गाड़ी है वो आपको सिर्फ 7 सीटर वर्जन में मिलेगी। तो कैप्टन रो अगर आप सीटिंग वाली गाड़ी ढूंढ रहे हैं या ईवी ढूंढ रहे हैं तो 9S आपको शायद कैप्टन रो वाला मजा ना दे पाए, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे कंफर्टेबल सीट्स नहीं मिलती। अंडर थाई सपोर्ट भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, मेरी हाइट के हिसाब से काफी अच्छा है। और रेक्लाइन एंगल आपको एनहांस करना है, इसकी हेल्प से आप इसके रेक्लाइन एंगल को सही कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसके साथ यहाँ पे आपको 65 वॉट का टाइप सी चार्जिंग भी मिल जाता है दोनों साइड, तो आप अपना फोन चार्ज कर सकते हैं या कोई और गैजेट आराम से चार्ज कर सकते हैं। बाकी 16 स्पीकर हार्मन कार्डन साउंड सिस्टम आपको मिल जाता है गाड़ी में, और वो भी डॉल्बी एटमॉस के साथ। अभी जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि गाड़ी की हैंडलिंग कमाल की है, लेकिन सस्पेंशन में आपको थोड़ा सा सॉफ्टनेस मिलती है, तो गाड़ी जो है वो खराब रास्तों पे से जा रही है तो थोड़ा सा आपको बाउंस होती हुई फील होगी यहाँ पे, स्पेशली इसकी जब आप सेकंड रो में बैठेंगे। सेकंड रो की अगर हमने बात की है तो तीसरी रो की बात करनी भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे सेकंड रो में आपको स्लाइडिंग फंक्शन मिल जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको थर्ड रो में बैठने में थोड़ी प्रॉब्लम कम होगी, क्योंकि आप अगर थर्ड रो में बैठते हैं तो आप इस सीट को, सेकंड रो को थोड़ा सा स्लाइड कर सकते हैं और आप आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो वो होगी इसके अंडर थाई सपोर्ट में, क्योंकि यहाँ पे अंडर थाई सपोर्ट बिल्कुल कम आपको मिल जाता है। इनफैक्ट ये जो सीट्स हैं वो लॉन्ग जर्नी के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहेगी, स्पेशली अडल्ट्स के लिए। अगर यहाँ पे किड्स बैठते हैं तो वहाँ पे किड्स को बैठने में कोई इशू नहीं होगा, बट हाँ अडल्ट्स बैठते हैं, स्पेशली 5 फीट 8 इंच के आसपास या उससे ऊपर वाला कोई पैसेंजर यहाँ पे बैठता है तो हो सकता है लॉन्ग जर्नी पे उसे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। हालांकि मेरी हाइट के हिसाब से मैं यहाँ पे आराम से 2 से 3 घंटे की जर्नी मिनिमम कर सकता हूँ। अब इन केस अगर आपकी हाइट मेरे से कम है और आप तीसरी रो में इसके बैठ जाते हैं तो यहाँ पे आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, सीट बेल्ट मिल जाती है, और यहाँ पे आप इसकी फैन स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं स्टाइल की हेल्प से। अब अगर हम बात करें दूसरी प्रैक्टिकलिटी की, तो यहाँ पे अगर आपकी तीनों रोज यूज में है तो आपको जो बूट स्पेस यहाँ पे मिलने वाला है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर मिल पाएगा, जो कि तीसरी रो में जब कोई पैसेंजर बैठा होगा तो वो अपने सीट को थोड़ा सा रिक्लाइन करेगा और वहाँ पे आपका बूट स्पेस थोड़ा सा कम हो जाएगा। हालांकि हमें ये चीज़ नहीं भूलनी है, क्योंकि एक ईवी है, इस वजह से आपको फ्रंट में भी जगह मिल जाती है, और फ्रंट की जो स्टोरेज है वो आपको करीबन 150 लीटर की मिल जाती है। वहाँ पे एक छोटा सा सूटकेस आपका स्टोर हो जाएगा। तो पूरे दिन की ड्राइव के बाद XCV 9S को हमने ड्राइव कर लिया है 220 किलोमीटर। अब यहाँ पे जो रिमेनिंग बैटरी परसेंटेज ये शो कर रहा है, ये कर रहा है 53 किलोमीटर की, यानी कि हमारी जो बैटरी स्टार्टिंग में थी वो थी 100% की। अब 100 - 53 यानी 47% की बैटरी में हमने 220 किलोमीटर कवर कर लिया है। अगर एफिशिएंसी की बात करें तो 6.8 किलोवाट आवर पर यूनिट की एफिशिएंसी हमें ऑफर कर रही है, जो कि एक अच्छी एफिशिएंसी है। यानी कि अगर हम इससे रेंज कैलकुलेट करेंगे तो इसने हमें जो रेंज दी है, एस्टिमेटेड रेंज दी है, वो दी है लगभग 468 किलोमीटर की, या 470 किलोमीटर आप उसे मान सकते हैं। यानी कि अगर हम इसी पेस में, ऐसी स्पीड में XCV 9S को ड्राइव करते रहेंगे तो ये हमें आराम से 470 किलोमीटर तक की रेंज ऑफर कर देगी। 47% में 220 किलोमीटर और अच्छी खासी एफिशिएंसी के साथ। अब ऐसा नहीं है कि ये आंकड़ा हमें पहली बार देखने को मिला है, हम XCV 9S को काफ़ी दिनों से ड्राइव कर रहे हैं और ये सेम पैटर्न, सेम आंकड़े हमें बार बार देखने को मिले हैं। यानी कि ये कहना गलत नहीं है कि XCV 9S से आप आराम से 450 किलोमीटर की रेंज को अचीव कर सकते हैं। हालांकि आपके जो ड्राइविंग मोड्स होंगे उस पर भी डिपेंड करेगा कि आपकी जो रियल वर्ल्ड रेंज होगी वो कितनी रहेगी। हमने इसे ज़्यादातर जो ड्राइव किया है वो किया है डिफ़ॉल्ट मोड पे, और बार बार हमने मोड्स को स्विच किया है। कभी हमने इसे एवरीडे मोड पे रखा है, कभी हमने इसे रेंज मोड पे रखा है, कभी कभी थोड़ा सा हमने रेस मोड भी इसका एंजॉय किया है। डिफरेंट ट्रैफिक की कंडीशन के हिसाब से भी यहाँ पे आपकी रेंज वेरी कर सकती है। अब इसके अलावा ये जो गाड़ी है वो 180 किलोवाट तक की DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। हालांकि जब हमने आसपास वाले एरिया में चार्जर अपने फाइंड आउट किए तो यहाँ पे हमें 60 किलोवाट तक का DC फास्ट चार्जिंग वाला ही चार्जर मिला। 35 से 100% होने में जो हमारा अमाउंट खर्च हुआ वो हुआ लगभग 800 रुपए का। अगर आप इसमें हाई रेट से DC फास्ट चार्जिंग करवाते हैं या करीब 150 किलोवाट के चार्जर से या 180 किलोवाट के चार्जर से, तो वहाँ पे आपका अमाउंट जो होगा वो थोड़ा सा बढ़ के आ जाएगा। बाकी कोई और डाउट है आपको इस गाड़ी से रिलेटेड तो आप हमसे नीचे दे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और हमें नीचे दे कमेंट्स में ये जरूर बताएं कि XCV 9S आपको कैसे लगी। ऐसी वीडियोस आगे भी देखने के लिए कारिन बाइक हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।